नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उत्तर, अशोक। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? उत्तर, मोहम्मद बिन तुगलक। 3 नंबर, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैला दिया था? उत्तर, फिरोज तुगलक। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? उत्तर, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। 5 नंबर, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? उत्तर, शिवाजी। 6, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। 7, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? उत्तर, यूसुफजाइयों के विरुद्ध। 8, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? उत्तर, 1526 ईस्वी में। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किया था। 1529 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध किया था और 1530 ईस्वी में बाबर ने घाघरा का युद्ध किया था। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? उत्तर, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? उत्तर, 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर, 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था और बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? उत्तर, महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, तुजुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था? उत्तर, पानीपत का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? उत्तर, 1526 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था और इसमें अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? उत्तर, अकबर। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया था? उत्तर है बैराम खां। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? उत्तर, पानीपत का दूसरा युद्ध। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? उत्तर, मनु। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर, महर्षि उलूकनाथ। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर, महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर, कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उत्तर, जैमिनी। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वेंकुट पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, दंतीदुर्ग। कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? उत्तर है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? उत्तर, मनकीर या मान्यखेत। 30,
राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? उत्तर ध्रुव। किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? उत्तर गोविंद तृतीय। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर बिंबिसार। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर कृष्ण तृतीय। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ? उत्तर राष्ट्रकूट। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तेलक द्वितीय ने। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह ने। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? उत्तर चालुक्य वंश वातापी वंश के। वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर विष्णुवर्धन। चोल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर विछायल था। चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? उत्तर तंजावुर। पराकांत प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोतुंग किस वंश के राजा थे? उत्तर चोल वंश। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर राजराज प्रथम। चोल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? उत्तर सालाभोग। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर राजेंद्र तृतीय। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? उत्तर कलमजू कहलाते थे। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? उत्तर चोल काल। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? उत्तर अलवार। चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? उत्तर नयनार। पाल वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर गोपाल। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? उत्तर कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1921 ईस्वी में। हड़प्पा निवासी किस धातु से अपरिचित थे? उत्तर लोहा। हड़प्पा घाटी अथवा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? उत्तर मोहनजोदड़ो में। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? उत्तर हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा से सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर हनुमानगढ़। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? उत्तर 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? उत्तर मुंबई शहर। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी? उत्तर प्राकृत। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? उत्तर तोगन तिमूर। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? उत्तर शाहजहां। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? उत्तर मुमताज। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कारीगर का क्या नाम था? उत्तर बादल खां। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन सा था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रतिभाशाली पागल भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने
अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? उत्तर दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। नेक्स्ट, मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? उत्तर बरनी। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? उत्तर दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? उत्तर इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? उत्तर ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? उत्तर ब्रह्मचर्य। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? उत्तर सुधर्मन। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? उत्तर जौ को। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? उत्तर सोलंकियों ने। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था? उत्तर पशुचरण पर। चित्रित घूसर मर्तभांड का संबंध किस काल से है? उत्तर वैदिक सभ्यता से। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? उत्तर महायान। कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ? उत्तर रेड सैंड स्टोन से। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ था? उत्तर 606 ईस्वी में। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? उत्तर पुलकेशिन द्वितीय। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? उत्तर सारनाथ में। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर खेती करना था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृतियों के बारे में सूचना दी गई है? उत्तर ऋग्वेद। ऋषभ देव का उल्लेख किसमें मिलता है? उत्तर ऋग्वेद। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? उत्तर ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता है? उत्तर सैनिक कुलीन तंत्र। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? उत्तर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? उत्तर अशोक मौर्य ने। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? उत्तर हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? उत्तर अशोक। अशोक ने कहाँ चोल, पांडे, केरलपुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया? उत्तर शिलालेख द्वितीय। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? उत्तर तिवर। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? उत्तर तुगलक वंश।
अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? उत्तर तिवर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? उत्तर मास्की। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? उत्तर खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस रियासत की स्थापना की? उत्तर दीवान खैरात नामक दान विभाग की। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहरें बनवाई? उत्तर 5 नहरें। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? उत्तर 30। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? उत्तर अदुधा, विक और संसगानी। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? उत्तर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? उत्तर मेरठ तथा टोपरा। फतवा ए जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की? उत्तर बर्नी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? उत्तर फतवात ए फिरोज शाही। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक के। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? उत्तर अशोक। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? उत्तर हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? उत्तर अशोक। अशोक ने कहाँ चोल, पांडे, केरलपुत्र और सत्यपुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? उत्तर है शिलालेख सेकंड। अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? उत्तर तिवर। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? उत्तर तुगलक। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? उत्तर तिवर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? उत्तर मास्की। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? उत्तर जेम्स प्रिंसेप। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उत्तर अशोक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? उत्तर अकबर। अकबर मुगल वंश का शक्तिशाली शासक था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 1605 ईस्वी में। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? उत्तर अकबर। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? उत्तर हेमू। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? उत्तर मध्य एशिया से। प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन थे? उत्तर पाणिनि। आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? उत्तर
रामायण को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर ईरानियों द्वारा। भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर मुंडक उपनिषद। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? उत्तर ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर ऋषभदेव। महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? उत्तर सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? उत्तर लुम्बिनी, जो नेपाल में स्थित है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? उत्तर 326 ईसा पूर्व। सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? उत्तर झेलम नदी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उत्तर गिरिवर्ज। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? उत्तर महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर धनानंद। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? उत्तर त्रिपिटक। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? उत्तर आगम। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? उत्तर वृद्धमान। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? उत्तर सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? उत्तर सुधोधन। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? उत्तर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में था। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? उत्तर बंगाल में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? उत्तर स्वामी सहजानंद। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? उत्तर आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? उत्तर मदन लाल धींगरा को। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? उत्तर अरविंद घोष। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? उत्तर 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? उत्तर महात्मा गांधी ने। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? उत्तर मेवाड़। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? उत्तर सलीम। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? उत्तर जहांगीर का पुत्र खुसरो। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए? उत्तर निसार। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? उत्तर मिशन कैप्टन हॉकिंस। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? उत्तर सर टॉमस रो। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया? उत्तर 1613 ईस्वी में सूरत में।
वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? उत्तर गुप्त वंश। किस वेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख मिलता है? उत्तर है ऋग्वेद। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? उत्तर कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? उत्तर कल्पसूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? उत्तर भगवती सूत्र। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? उत्तर चाणक्य। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? कलहन। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? उत्तर कश्मीर का इतिहास। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन हैं? उत्तर अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? उत्तर पाणिनि। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? उत्तर है अष्टाध्यायी से। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन हैं? उत्तर कात्यायन। किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है? उत्तर बुर्जहोम। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की? उत्तर रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? उत्तर मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? उत्तर मर्तकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला? उत्तर नर्मदा घाटी क्षेत्र में। सिंधु सभ्यता का काल सामान्य माना जाता है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता की काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? उत्तर रेडियो कार्बन सी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है कौन सा था? उत्तर लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? उत्तर राजस्थान में और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? उत्तर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर लोथल एवं कालीबंगा से। लोथल भारत के गुजरात राज्य में है और कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, स्थान है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः फसल कौन सी थी? उत्तर गेहूं तथा जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? उत्तर शहद। मोहनजोदड़ो की खोज
किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? उत्तर ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा कौन सी थी? उत्तर संस्कृत। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? उत्तर पितृ प्रधान। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? उत्तर अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? उत्तर सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? उत्तर संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? उत्तर पशुपालन एवं कृषि। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? उत्तर अंगुत्तर निकाय। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर राजगृह। गांधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? उत्तर तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वर्तमान में वैशाली। महावीर का बचपन का नाम क्या था? उत्तर वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? उत्तर जामिल। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? उत्तर निग्रंथ कहा जाता था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? उत्तर जैन धर्म। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? उत्तर 483 ईसा पूर्व राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? उत्तर कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर साबक मीर ने। कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? उत्तर चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुई थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर धनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? उत्तर सेलूकस निकेटर की पुत्री से। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? उत्तर बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? उत्तर अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? उत्तर श्रीलंका। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? उत्तर है
टिफेंतलर ने। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? उत्तर 11वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? उत्तर 14 थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? उत्तर 7 है। सिकंदर किसका शिष्य था? उत्तर अरस्तु। सिकंदर का सेनापति कौन था? उत्तर सेलुकस निकेटर। सोंग वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर पुष्यमित्र सोंग ने। सोंग वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर देवभूति। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना 230 ईस्वी से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक ने की थी। सातवाहन राजवंश के सिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख राजा थे। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी रही। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम ने। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? उत्तर बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? उत्तर समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर समुद्रगुप्त को। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? उत्तर समुद्रगुप्त। कनिष्क किस वंश का शासक था? उत्तर कुषाण वंश। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर कनिष्क। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? उत्तर नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? उत्तर नागार्जुन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर कुमारगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर विष्णुगुप्त। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? उत्तर जतींद्रनाथ मुखर्जी। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का नायक कौन था? उत्तर बख्त खां। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? उत्तर खासी जनजाति। किस नेता को भारत का विस्मारक कहा जाता है? उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंध रखता है? उत्तर असम से। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? उत्तर अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उत्तर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? उत्तर है मार्गरेट नोबल के लिए, जिसे सिस्टर निवेदिता भी कहा जाता है। किस वाइसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? उत्तर
लॉर्ड रिपन। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? उत्तर, भारतीय नेपोलियन। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? उत्तर, गुप्त युग को। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? उत्तर, गुप्त काल का। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? उत्तर, गुप्त काल को। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? उत्तर, चंद्रगुप्त प्रथम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई थी? उत्तर, मैथिलीशरण गुप्त को। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल है? उत्तर, धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? उत्तर, धोलावीरा। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चलता है कि तत्कालीन मकान उत्तर, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? उत्तर, दरियाई घोड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? उत्तर, मोहनजोदड़ो। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? उत्तर, घोड़ा। हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? उत्तर, धातु और बहुमूल्य पत्थर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? उत्तर, लोहे से। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? उत्तर, रंगपुर। हड़प्पा कहाँ स्थित है? उत्तर, पंजाब। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? उत्तर, लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? उत्तर, श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? उत्तर, सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, रॉबर्ट क्लाइव ने। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर, गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? उत्तर, रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? उत्तर, लोथल। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? उत्तर, धर्मचक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है? उत्तर, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? उत्तर, ऋग्वेद। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर, हर्षवर्धन।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? उत्तर मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? उत्तर मोहम्मद गोरी। काला शोक की राजधानी कहाँ थी? उत्तर पाटलिपुत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र सावित्री देवी को समर्पित है। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? उत्तर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? उत्तर समुद्रगुप्त। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? उत्तर बदायूनी। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? उत्तर शंकराचार्य। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? उत्तर जौनपुर। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर पुलकेशिन द्वितीय। मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? उत्तर पृथ्वीराज चौहान। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? उत्तर कनिष्क। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? उत्तर सिकंदर लोदी। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन थे? उत्तर विष्णु शर्मा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर आर्यभट्ट ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? उत्तर कालिदास। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? उत्तर गुप्त काल। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? उत्तर कांस्य काल से। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? उत्तर सिंधी। उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक था? उत्तर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? चित्रित घूसर मृतभांड तथा लोहा। उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत क्या हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेदिक काल के जानकारी के स्रोत हैं, उसमें ऋग्वेद आएगा। मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक, संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? उत्तर प्लासी का युद्ध। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर महावीर। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र हैं, यह कथन किसका है? उत्तर मोहम्मद अली जिन्ना। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर मुद्रास्फीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? उत्तर
जॉर्जियुल। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तर कदम्बिनी गांगुली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर अबुल कलाम आज़ाद। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर हेक्टर मुनरो ने किया था। सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई? उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर श्रीरंगपट्टनम। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? उत्तर विलियम बेंटिक। वोडियार किसके शासक थे? उत्तर मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? उत्तर श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? उत्तर 1757 ईस्वी में। द्वेष शासन का अंत किसने किया था? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स ने। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? उत्तर मराठों ने। गोवा पर अधिकार कर लिया था? उत्तर अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? उत्तर पुर्तगाल। वास्को डी गामा भारत कब आया? उत्तर 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा? उत्तर कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? उत्तर पुर्तगाल। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? उत्तर सर टॉमस रो। गोवा, दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? उत्तर पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? उत्तर जहांगीर से। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई? उत्तर सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? उत्तर वास्को डी गामा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम था? उत्तर पेरिस की संधि। वास्को डी गामा की कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? उत्तर कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? उत्तर बाजीराव सेकंड। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? उत्तर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? उत्तर कार्नेलिस डहस्तामान। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? उत्तर 1639 ईस्वी में। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? उत्तर 1742 ईस्वी में। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? उत्तर हॉकिंस। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? उत्तर रॉल्फिच। डचों ने
अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? उत्तर मसूलीपट्टनम में। भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? उत्तर मुंबई। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली? उत्तर कोचीन में। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1612 ईस्वी में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? उत्तर शाह आलम सेकंड। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? उत्तर पुर्तगालियों ने। इंटरपोलर्स कौन थे? उत्तर अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? उत्तर अकबर। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? उत्तर 1954 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1760 ईस्वी में। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? उत्तर अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? उत्तर सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? उत्तर अंगुत्तर निकाय। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर राजगृह। गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? उत्तर तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? उत्तर ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वर्तमान में वैशाली। महावीर का बचपन का नाम क्या था? उत्तर वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामिल। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? उत्तर जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? उत्तर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उत्तर सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की पत्नी तथा पुत्र का नाम करमसह था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? उत्तर पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? उत्तर बोधगया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? उत्तर सैयद अहमद खां। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया था? उत्तर कनिष्क। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर इब्राहिम लोदी।
प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर पाटलिपुत्र। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उत्तर कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? उत्तर चोल। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? उत्तर चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? उत्तर औरंगजेब। शहीद ए आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर भगत सिंह। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? उत्तर लाला लाजपत राय। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? उत्तर कुशीनारा या कुशीनगर। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर व्योमेश चंद्र बनर्जी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? उत्तर पाली भाषा का। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? उत्तर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? उत्तर 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? उत्तर सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम क्रमशः क्या था? पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई? उत्तर पीपल। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? उत्तर बोधगया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? उत्तर महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई? उत्तर अजातशत्रु। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? उत्तर गणित से। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उत्तर राष्ट्रकूट ने। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? उत्तर महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी में कुशीनारा में। कुशीनारा को वर्तमान में देवरिया कहा जाता है और देवरिया भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? उत्तर 483 ईसा पूर्व राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? उत्तर वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर साबक मीर ने। कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? उत्तर
चतुर्थी बौद्ध संगति हुई थी? बौद्ध धर्म की चतुर्थी बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुई थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर धनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का अनुयायी था? उत्तर जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? उत्तर सेलुकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? उत्तर बिंदुसार। अमित्र घात के बारे में किसे जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजधानी बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? उत्तर अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? उत्तर श्रीलंका। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? उत्तर टिफेंथलर ने। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? उत्तर 14 शिलालेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? उत्तर 7। सिकंदर किसका शिष्य था? उत्तर अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? उत्तर सेलुकस निकेटर। सोंग वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर पुष्यमित्र शुंग ने। सोंग वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर देवभूति। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर वासुदेव। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर सिमुक। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है: यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? उत्तर बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? उत्तर समुद्रगुप्त। कनिष्क किस वंश का शासक था? उत्तर कुषाण वंश। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? उत्तर दिनार। गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? उत्तर वैष्णव धर्म। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? उत्तर कालिदास। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? उत्तर मुंगेर। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल किस वंश के राजा थे? उत्तर पाल वंश के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर धर्मपाल। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर देवपाल। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? उत्तर बौद्ध धर्म। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान दिए थे? उत्तर देवपाल। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? उत्तर चंद्रवरदायी।
जो मध्यकालीन इतिहासकार थे। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? उत्तर मोहम्मद बिन कासिम। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? उत्तर मोहम्मद बिन। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? उत्तर 712 ईस्वी में। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? उत्तर दाहिर। 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी? उत्तर अल्पतगीन ने। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? उत्तर जयपाल। सुबुतगीन कौन थे? उत्तर अल्पतगीन का दामाद। महमूद गजनी किसका पुत्र था? उत्तर सुबुतगीन का। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? उत्तर 17 बार। महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध किया था? उत्तर 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध किया था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? उत्तर महमूद गजनी। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूखी किसके दरबारी कवि थे? उत्तर महमूद गजनी। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? उत्तर 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। किस वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? उत्तर ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? उत्तर आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर ठट्टा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? उत्तर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? उत्तर गयासुद्दीन के छोटे भाई रजब का पुत्र था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? उत्तर फिरोज शाह तुगलक। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है कौन सा था? लोथल। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई थी? उत्तर यजुर्वेद। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? उत्तर सैयद अहमद खां। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया? उत्तर कनिष्क। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रतिभाशाली पागल शासक भी कहा जाता है।
ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उत्तर कुल या परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? उत्तर चोल। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? उत्तर चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? उत्तर औरंगजेब। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? भगत सिंह। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा अथवा कुशीनगर में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्पकला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? उत्तर पाली भाषा का। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? उत्तर इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में करवाया गया था। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर राष्ट्रकूट ने। चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर हर्षवर्धन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? उत्तर मोहम्मद गोरी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? उत्तर पाटलिपुत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? उत्तर समुद्रगुप्त। अकबरकालीन इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? उत्तर बदायूनी। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? उत्तर शंकराचार्य। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? उत्तर जौनपुर। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर पुलकेशियन सेकंड। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।